अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी। तो जब से बांग्लादेश की नई हुकूमत आई है, वो बांग्लादेश की इम्प्रूवमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब डॉक्टर यूनस जो हैं वो बांग्लादेश के एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम लैंड है जो बांग्लादेश के पास है। लेकिन इस पे एतराज़ जो है वो इंडिया को है, और इंडियन मीडिया जो है इस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है, बहुत वावेला मचा रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं इंडियन मीडिया का रिएक्शन। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैं वेट कर रहा था भारत सरकार कब इस इशू को रेज करेगी और बांग्लादेश को बोलेगी कि हम कभी भी ऐसी बातें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फाइनली ये हो चुका है। इंडिया ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है बांग्लादेश को और ये कहा है कि मोहम्मद यूनस के बहुत ज़रा करीबी महफूज आलम ने रिसेंटली जो एक मैप शेयर किया है बांग्लादेश का, जहां पे इन्होंने इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी को बांग्लादेश का पार्ट दिखाया है। इंडिया ने कैटेगोरिकली यहां पर कह दिया है कि कुछ भी बोलने से पहले सोच लें। इंडिया इस टाइप की कमेंट्स, इस टाइप के मैप्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ अब यहां पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये महफूज आलम है कौन? ये इतना न्यूज में क्यों आ चुका है और यूएसए में भी इसका भव्य वेलकम क्यों किया गया था? सब कुछ मैं आपको बताता हूं। दिस विल बी एन आई ओपनिंग वीडियो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ना अब यहाँ पर आप देख पाओगे, ये महफूज आलम की पोस्ट है। ये कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गई थी। इस पोस्ट में इसने यहाँ पर एक मैप शेयर किया और ये मैप आप कह सकते हैं एक ग्रेटर बांग्लादेश का है। इस मैप में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई हिस्से कब्जाए गए। जो चिकन्स नेक एरिया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर दिखाया गया कि बांग्लादेश ने कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया है। यहाँ पे बांग्लादेश का कब्जा है। और उसके बाद इवन वेस्ट बंगाल के भी कई इलाकों को बांग्लादेश ने कब्जा रखा था इस मैप में। ये देखिए, एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक अपने आप में पोस्ट थी। और बांग्लादेश में एक बहुत ही फेमस एनजीओ है बांग्लादेश वॉच, इन लोगों ने इसके बारे में x.com पे पोस्ट भी किया था कि महफूज आलम एक स्पेशल सपोर्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनस के और एडवाइजर हैं आज के समय इंटरिम गवर्नमेंट के। ये कोई आम ऐसा नहीं है कि सिंपल सा कोई आदमी है, बस कोई फेमस आदमी है। ये एक प्रॉपर एडवाइजर है टू द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। इसने ओपनली ये कहा है कि इंडिया के कई हिस्से बांग्लादेश को कब्जा लेने चाहिए। और इसने यहाँ पर यह तक कह दिया कि बांग्लादेश को अपनी नींद से उठने की आवश्यकता है और बांग्लादेश को एक अग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए और ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जैसे ही महफूज आलम की ये पोस्ट सामने आई, कई इंडियंस शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, मोहम्मद यूनस के अंडर जो आदमी काम कर रहा है, बांग्लादेश सरकार का एडवाइजर, ये ओपनली कह रहा है कि इंडिया के एरिया कब्जा लो। तो महफूज आलम ने उसके बाद पैनिक में आकर कुछ घंटों बाद ये पूरी पोस्ट डिलीट कर दी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अच्छा ठीक है, ये पोस्ट डिलीट कर दी, तब भी भारत यहाँ पे रिप्लाई क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पे आपको समझना होगा, आलम कोई छोटा आदमी नहीं है। इसकी पहुंच यूएस तक है। बिल क्लिंटन भी इसको सपोर्ट करते हैं। जब मोहम्मद यूनस ये गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उस वक्त आपको याद होगा कि जो बाइडेन ने इनका भव्य वेलकम किया था, इनको हक किया। बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ मोहम्मद यूनस का। ये जो फोटो है ये भी काफी वायरल हुई थी। और उसके बाद बिल क्लिंटन ने एक स्पेशल सी वाला अवार्ड दिया था मोहम्मद यूनस को। और उस वक्त मोहम्मद यूनस ने आलम को और बाकी जो लोग हैं उनको इनवाइट किया था स्टेज पर और ये कहा था कि बिल क्लिंटन साहब, इस आदमी से मिलिए। जो भी बांग्लादेश में हुआ है ना, ये मत सोचना कि अचानक से यहाँ पे रेवोल्यूशन हो गया। इसमें बहुत मेहनत लगी है, कई सालों की तपस्या लगी है और इन लोगों ने, इन लड़कों ने बांग्लादेश में जो आप कह लीजिए कू हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, ये करवाया है। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। And this is the responsibility we take together, and you'll be here with us in that dream, making that dream. ये इधर आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको आलम दिख जाएगा। They just look like any other young person. You will not recognize them. But when you see them in action, when you hear them speak, you'll be shaking. They shook the whole country by their speeches, by their dedication, their commitment. They said, you can kill us anytime you want, but we are not giving up. And he is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He said, not me, many others, but that's how he is recognized, that he's the brain behind the whole thing. It's amazing, meticulously designed thing.
तो अगेन इन्होंने यहाँ पर कहा है It's not just suddenly came, it's not like that. सडनली बांग्लादेश में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ डिजाइन था और ब्रेन जो है यहाँ पे बांग्लादेश में जो भी हुआ है उसके आपके सामने है। तो जो ब्रेन है जिनको मोहम्मद यूनुस इतना उनकी प्रशंसा करते हैं, बिल क्लिंटन से मिलवाते हैं, इवन जो बाइडन से भी इनको मिलवाया गया था, यूएसए में इनका काफ़ी भव्य वेलकम हुआ। वो आदमी सोशल मीडिया पे जाकर जब ये पोस्ट कर देता है कि भारत के हिस्से कब्जा लो, ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे किसी जर्नलिस्ट की हम बात नहीं कर रहे, किसी गुमनाम आदमी की बात नहीं कर रहे, किसी ट्रोल की बात नहीं कर रहे। ही इज़ एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश और इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि प्लीज़ ऐसी स्टेटमेंट्स मत करिए। और इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी यहाँ पर रजिस्टर किया है। बट देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है बांग्लादेश में, आप इमेजिन करके देखो, पोस्ट तो टेक डाउन कर दी, पैनिक मोड में था क्योंकि उसको पता है कि जिस कंट्री को तोड़ने की अभी बात कर रहा है वो कंट्री कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। और इंडिया अभी के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंटली, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा लिटरली दया के साथ अभी भी बांग्लादेश के साथ डील कर रहा है। इंडिया की जो ओवरऑल अगर पॉलिसी चेंज होती है तो बांग्लादेश शायद उसको झेल भी नहीं पाएगा, तो इसलिए जल्दी से ये पोस्ट डिलीट कर दी गई थी। बट अगेन यहाँ पे हमको देखना होगा कि बांग्लादेश में जो आज के समय पावरफुल लोग हैं जिन्हें मोहम्मद यूनुस प्रमोट करते हैं, उनकी विचारधारा क्या है। दे आर वेरी मच एंटी इंडिया। एक बार को हमने बोल दिया यहाँ पर कि प्लीज़ ऐसी बातें मत बोलो, मगर उनके माइंड में जो चीज़ें हैं वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। आप यहाँ पर देख लीजिए, रिसेंटली मोहम्मद यूनुस ने अर्ज किया है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को कि चलिए 1971 के जो इश्यूज हैं ये भी रिजॉल्व कर देते हैं। बांग्लादेश अपने जो रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली रीसेट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा ट्रैजिक बात ये है, ये कोई अभी के लिए ना इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कर रही। जो चुनाव है बांग्लादेश में ये डिले होकर 2025 के अंत में या 2026 तक पहुंच गए हैं। तो तब तक देखिए मोहम्मद यूनुस और इनके आसपास के जो लोग हैं ये डेफिनेटली एक ऐसा बांग्लादेश बना देंगे जो एक कहीं से भी इंडिया के साथ फ्रेंडली तरीके से भी नहीं रहना चाहता। हमारी कोई बांग्लादेश से बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम सिंपली यही चाहते हैं कि पीसफुल नेबर की तरह वो वहाँ पे रहे, एग्जिस्ट करे। मगर ये जो सोच है कि पाकिस्तान के साथ मिलते हैं, इंडिया को हर्ट करते हैं, ज़मीन कब्जाते हैं, दिस इज़ नॉट वेरी वाइज। इंडियन मिलिट्री बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश में इतने लोग आज के समय अभी भी बचे होंगे जो रैशनल लॉजिकल माइंड से सोचते होंगे कि ये सब करने से कुछ उनकी लाइफ बेटर नहीं होने वाली। बट देन अगेन कंट्रीज में देखिए खराब लीडरशिप आती है, कंट्रीज गलती करती है, ब्लंडर्स करती है, एंड आई होप ओवरऑल के बांग्लादेश सही दिशा में आगे बढ़े। जी, तो व्यूवर्स ये थी आज की वीडियो। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि बांग्लादेश जो है वो अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहता है, अपने एरिया को बढ़ाना चाहता है और इंडिया के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इंडिया ने पहले बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा धमकियाँ लगाई और इंडिया ने माजी में जो है इंडिया ने माजी में बांग्लादेश के साथ जो है कोई अच्छा सलूक नहीं रखा और हर बात पे जो है बांग्लादेश को धमकियां लगाना शुरू की। तो जवाब में अब बांग्लादेश ने भी ऐसी स्टेटमेंट्स जारी करना शुरू कर दी और बांग्लादेश ने भी जो है इंडिया से कहा है कि हम आपका इलाका जो है कब्ज़े में ले लेंगे, क्योंकि इंडिया भी बांग्लादेश को ऐसी धमकियाँ देता रहा है। जी, तो ये थे बांग्लादेश हुकूमत के एडवाइज़र महफूज आलम। उन्होंने एक मैप जारी किया और ग्रेटर बांग्लादेश का जो ख्वाब है डॉक्टर यूनुस का वो पेश किया और उन्होंने बताया कि अमेरिका ने भी सपोर्ट किया है डॉक्टर यूनुस की सरकार को। तो भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान है कि अमेरिका भी बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है और बांग्लादेश के जो इरादे हैं वो ख़तरनाक नज़र आते हैं भारत को, क्योंकि भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर है उस पे भी बांग्लादेश ने उस मैप के अंदर कब्ज़ा कर लिया और वेस्ट बंगाल के बहुत से इलाकों पे बांग्लादेश का कब्ज़ा दिखाया गया, जिस वजह से भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और स्टेटमेंट देना स्टार्ट हो गए भारतीय मीडिया, भारतीय पॉलिटिशियन बांग्लादेश के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान के साथ भी डॉक्टर यूनुस ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम 1971 को भूल जाते हैं, 1971 को। तो भारत जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने जो इतने सालों में चालें चली थी वो कामयाब होती हुई नहीं नज़र आ रही और पाकिस्तान बांग्लादेश एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं और जबकि भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन बन के सामने आ गया है। तो लॉन्ग टर्म में भारत को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और बांग्लादेश भारत के साथ
कोई जंग भी कर सकता है। और देखा जाए तो जो इंडिया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा जल को उड़ा है और उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।